नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा आज का जो डिस्कशन है वो कर्ण के ऊपर आधारित है। कर्ण के ऊपर आपने पहले भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। मैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा और कुछ अपना व्यू पॉइंट रखूँगा। ये जो मेरी सीरीज़ है, मैं महाभारत, रामायण और भी हमारे ग्रंथों में जो छिपी हुई हिडन ट्रुथ हैं उसको उजागर करूँगा, जिसमें लोकेशंस हो सकती हैं। लोकेशन को लेकर के बड़े मिसकंसेप्शन हैं, जैसे लंका कहाँ है, कैलाश कहाँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन सब चीज़ों पर मेरा ये सीरीज़ चल रहा है। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता है, मैं थोड़ा बहुत रिपीट करूँगा। कर्ण कुंती का पुत्र है, सूर्यदेव की संतान है, मतलब सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न है। और कर्ण का महाभारत में बहुत मेजर रोल रहा है। कर्ण पांडवों में से एक रहा है, लेकिन ये दुर्योधन के मित्र होने के कारण और भी बहुत सारी बैक हिस्ट्री है इसकी, उसके कारण वो कौरवों के साथ उसने लड़ाई लड़ी है और अर्जुन के हाथों उसको वीरगति की प्राप्ति हुई है। कर्ण को लेकर के पिछले 50-60 सालों में शुरुआती दौर के कवियों द्वारा, कौन से कवि हैं आप समझ सकते हैं, जो शुरुआती दौर के कवि, जो हमारे देश की आज़ादी के बाद के कवियों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया है कि कर्ण वॉज सुपीरियर टू अर्जुन, कर्ण वॉज सुपीरियर टू एवरीवन इन द महाभारत वॉर, एंड उसके कारण, उसकी सुपीरियॉरिटी के कारण उसको हराना बड़ा मुश्किल था और उसको धोखे से हराया गया और उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है बचपन से ही। और एक और नैरेटिव इसके साथ जोड़ दिया गया कि लोअर कास्ट का था, इसीलिए उसके साथ इस प्रकार के अन्याय उस समय पे हुए। और वही चीज़ें आज भी चल रही है। आज भी कई सारी मूवीज़ में कर्ण के इस एग्ज़ाम्पल को, इस नैरेटिव के साथ रखे हुए एग्ज़ाम्पल्स को ले लिया जाता है और पेश कर दिया जाता है। जैसे मैंने एक मूवी देखी है सुपर 30, ऋतिक रोशन की मूवी है। उसका एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा, गरीब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। कर्ण के साथ भी पहले ये हो चुका है, इस प्रकार से उसमें मेंशन किया है। आप डायलॉग्स वगैरह आपको पता होगा। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस हम इस वीडियो में तोड़ने वाले हैं। तो पहली बात, कर्ण कौन था? कर्ण के जन्म से स्टार्ट करते हैं। दंभोदभव नाम का एक राक्षस हुआ करता था। ठीक है, ये पुरानी बात है, लगभग ये त्रेता युग की बात है, इमीडिएट त्रेता युग की बात है। ठीक है, वैसे कई सारे युग हुए हैं। तो पिछला द्वापर युग, उसके पहले जो त्रेता युग है, इमीडिएट त्रेता युग जो है, उसकी बात है। एक दंभोदभव नाम का राक्षस है। उसने सूर्य भगवान की उपासना करके बहुत एक अच्छा वरदान पाया था। वो वरदान था सहस्त्र 1000 कवचों का, अभेद्य कवचों का। कवच और कुंडल धारण करके अगर वो युद्ध भूमि में उतरेगा या फिर कवच और कुंडल के साथ अगर वो रहेगा तो उसे कोई मार नहीं पाएगा। तो एक सहस्त्र कवच है उसके पास। ठीक है, तो एक सहस्त्र कवच, अब एक ही काफ़ी है, वैसे तो एक ही काफ़ी है, लेकिन उसने एक सहस्त्र कवच मांग लिया। अब शक्ति का मद आ गया, धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, लोगों पे अत्याचार करना शुरू किया, इस प्रकार की चीज़ें हुई। अब आपने सुना होगा नर और नारायण ये भगवान के स्वरूप हैं। तो नारायण तो भगवान के स्वरूप है और नर जो हैं ये भी सप्लीमेंट्री आप मान सकते हैं, उनका ही, भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो अवतार नहीं कहूँगा, स्वरूप कहूँगा। अवतरण का कॉन्सेप्ट अलग है। तो भगवान ही हैं मान लीजिए। अब ये जो नर और नारायण हैं, इनकी कथा बद्रीनाथ से जुड़ी हुई है। बद्रीनाथ में नर नारायण पर्वत हैं, दोनों ने वहाँ बहुत तपस्या की है। इन दोनों ने, भगवान नर और नारायण ने मिल करके दंभोदभव का संहार किया है 999 बार। ठीक है, संहार का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हराया है उसको। तो 999 बार हराया है और 999 कवचों को तोड़ा है। एक कवच, जब अंतिम कवच बच जाता है
तो वो चला जाता है वापस अपने ईष्ट सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान की शरण में जाने के कारण उन्होंने फिर सूर्य भगवान ने प्रार्थना की नर नारायण से, कहा कि इसे क्षमा कीजिए। तो सूर्य भगवान के निवेदन से उसे थोड़ा समय मिल गया। अब ये जो दंभोद्भव है, इसके प्राण को या इसे स्वयं को उन्होंने संरक्षित अपने पास रख लिया। अब समय आने पर, कालांतर में कुछ समय के बाद क्या हुआ, द्वापर युग आया और अब दुर्वासा ऋषि द्वारा महारानी माता कुंती को एक आशीर्वाद दिया गया, जिसमें उन्होंने उन्हें 5 देवताओं का आशीर्वाद मिला। ठीक है, 5 देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा मीन्स 5 देवताओं के ऐसे मंत्र उन्हें दे दिए गए कि उनके आवाहन से, उनके आशीर्वाद से, उनके अंश रूप में पुत्र उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार का आशीर्वाद उनको मिला। अब टेस्ट करना चाहा उन्होंने कि अच्छा ये हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत क्यूरियोसिटी है, ये होगा कि नहीं होगा। तो सूर्य भगवान का उन्होंने कौमार्य अवस्था में भी, शादी के पहले ही उन्होंने सूर्य भगवान का आवाहन कर दिया उस मंत्र से। अब जो भी आवाहन हुआ था, जिस प्रयोजन से हुआ था, वो फुलफिल होना था। तो सूर्य भगवान ने सही समय जान करके कि हाँ, दंभोद्भव को समय तो मिला है, काफ़ी बड़ा समय मिल गया, अब उसको इस संसार में जाना चाहिए। तो उन्होंने शरीर समेत, ठीक है, शरीर समेत, ऐसा नहीं केवल प्राण दे दिए हैं, माता कुंती के गर्भ में अचानक से विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है, शरीर समेत। ठीक है, किसे इम्प्लांट कर दिया गया, दंभोद्भव को इम्प्लांट कर दिया गया। तो मेमोरी तो वो नहीं ट्रांसमिट हुई, मेमोरी का लॉस तो हो गया, लेकिन शरीर, उसका कवच, कुंडल, सब कुछ सहित दंभोद्भव ही माता कुंती के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। सर ये कैसे हुआ? हुआ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा केवल मान लो, इसके भी साइंटिफिक तरीके हैं, उसके लिए हमें और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। ये हुआ। सिमिलरली भीम आए हैं, युधिष्ठिर आए हैं, अर्जुन आए हैं, ठीक है। तो ये भी माता कुंती के गर्भ में शरीर के साथ आए हैं। इनके भी पूर्व जन्म में इनके भी कुछ कर्म रह गए हैं और वो भी अपने शरीर समेत आए हैं, पिछले जन्म के शरीर को लेकर के आए हैं। इस प्रकार से ये आए हैं, ठीक है। तो कैसे फिर पांडु के पुत्र कैसे? अरे पांडु हैं, पति हैं उनके, लेकिन पांडु महाराज का रोल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये हुआ। अच्छा, तो नकुल सहदेव कौन है? माद्री, मतलब जो उनकी दूसरी पत्नी है महाराज पांडु की, उनको भी तो पुत्र चाहिए। उनको भी तो लग रहा है कि अच्छा, दीदी के जो 3 पुत्र हैं तो मेरे भी होने चाहिए। तो अश्विनी कुमार के 2 पुत्र स्थापित हुए इनके पास। अब अश्विनी कुमार के 2 पुत्र क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमार युगल हैं, जोड़े हैं, मतलब वो एक, आप ये कह सकते हैं प्राण एक हैं और हैं लेकिन वो 2, ठीक है। वो जो मूवी आपने देखी है, मतलब कुल मिला के जुड़वा हैं वो, ठीक है, युगल स्वरूप में हैं। हैरी पॉटर में रॉन वीजली के जो 2 भाई होते हैं, ठीक है, एक जो बोलता है दूसरा भी वही साथ में बोलता है, मतलब एक ही ब्रेन है, एक ही आत्मा है, आप ऐसा मान लो, उस प्रकार का बिहेवियर है। तो ये हुआ तो इस प्रकार से जन्म हुआ है। तो कर्ण एक्चुअली एक राक्षस ही है, उसकी प्रवृत्तियां राक्षसी हैं, प्रवृत्ति तामसी है, रिबेल है, मानता नहीं है किसी की बात, ढीठ है, इस प्रकार का नेचर है। लेकिन अब एक राक्षस है, बहुत प्रचंड शक्तिशाली है, इनबिल्ट बहुत सारा पावर है, तो वो शौर्य वीरता तो आएगी ही। और जो नर हैं जो पिछले जन्म में, वो इस समय भगवान इंद्र की सहायता से अर्जुन स्वरूप में आए हैं, ठीक है। ये हुआ है। और नारायण भगवान श्री कृष्ण है, नारायण तो ऑब्वियसली आप मानते हो। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब ये हुआ जन्म की कथा। अब कर्ण का बिहेवियर पे बात करते हैं और कर्ण के बारे में कुछ मिथ पे बात करते हैं। एक बार गंधर्व उठा के ले जा लेते हैं दुर्योधन को, ठीक है। ये उस समय की कथा है जब वनवास चल रहा था और छुप कर नहीं रह रहे थे पांडव। तो दुर्योधन
के पीछे पीछे ये गया, दुर्योधन को का किडनैप हो जाता है। अब कर्ण आता है पीछे बचाने के लिए, तो दो गंधर्व मार के भगा देते हैं। तब भीम और अर्जुन जा कर के बचाते हैं ये दुर्योधन को। ठीक है, तो कर्ण वहाँ पे भी साथ नहीं देता है। इस प्रकार के कई सारे रिसर्च आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब रही बात कि कर्ण के साथ तो बहुत अत्याचार हुआ था। कर्ण एक सूत पुत्र था, मतलब ब्राह्मण माँ है और क्षत्रिय पिता है। आज के डेट पे, आज के सिनेरियो में देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा वो तांगे चलाने वाला व्यक्ति है वो सूत है, वो नहीं है सूत। एक राजा का प्राइम चैरियट को मैनेज करने वाला। अब एक राजा के एक ही चैरियट होता है क्या? ऐसा तो नहीं है, उसके बहुत सारे मल्टीपल चैरियट हो सकते हैं, उसकी पूरी एक सेना हो सकती है। ठीक है, उसको मेंटेन करने वाला उसका हेड हुआ करता था उनका पिता, मतलब जिनके साथ उनने वो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कर्ण जिनके साथ पला बढ़ा उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो सूत हैं। अब सूत का मतलब केवल सारथी नहीं है। ठीक है, सारथी सूत नहीं है, और सारथी होना कोई अपमान का विषय नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी सारथी बने हैं। मद्र नरेश जो हैं शल्य, वो भी सारथी बने हैं कर्ण के। अगर कर्ण भी किसी का सारथी बन जाए तो क्या ये अपमान की बात हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तो एक टाइटल की बात हो गई। और दूसरी, आज के डेट में देख लीजिए, आज का डेट तो बहुत ब्रॉड हो गया, सब कुछ हो गया, पहले नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे, ज़्यादा दूर मत जाइए, पहले कुछ ही दूरी पे जाइए, राजा भी ब्राह्मण कन्या से विवाह करते थे, या फिर ब्राह्मण भी ब्राह्मण पुरुष को अपनी बेटी दिया करते थे। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है अगर कर्ण की माता जिन्होंने उनको पाला वो ब्राह्मण थी और पिता क्षत्रिय थे। ठीक है, और ये बार बार जो सीरियल्स में दिखाया जाता है कि सूत पुत्र, ये सूत पुत्र, वो ऐसा कुछ नहीं। एक सूत, एक कोई सूत इज़ नॉट छूत। ठीक है, ये नैरेटिव बनाया गया है B.R. चोपड़ा द्वारा, ऑन द किसी के कहने पे, आप समझ जाओ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आती है कर्ण के बात की कथा, कर्ण के उनका नैरेटिव देखते हैं। ठीक है, कर्ण का एक और नैरेटिव जो फैलाया गया है कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है छोटी जाति के कारण। अब वो अन्याय क्या है? एजुकेशन नहीं मिलना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलना। आप एक तो एक बहुत बड़े ऑफिसर के बेटे हो, ठीक है, पूरे सिस्टम के एक बहुत बड़े ऑफिसर के बेटे हो, तो आपके पास धन संपदा की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। लेकिन इनको क्या दिक्कत है? इनको उसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना है जिसमें धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह ने अपने सभी पुत्रों को, अपने कुल के पुत्रों को संभाल करके, प्रिजर्व करके रखने के लिए एक प्राइवेट स्कूल बनाया था, उसी में जाने की इच्छा है इनको। ठीक है, चलिए गए भी तो द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा भी दी, ऐसा नहीं, मना नहीं कर दिया कि नहीं तुमको ये प्राइवेट स्कूल है। भैया, प्राइवेट स्कूल का मतलब पर्सनल स्कूल है, एक प्राइवेट कोचिंग की तरह आप मान लो कि हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चों के लिए एक पर्सनल मैंने एक रखा हुआ है, तो मैं किसी बाहर के बच्चों को थोड़ी ना आने दूंगा, क्योंकि मैंने अपना इन्वेस्ट किया है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है मेरा, मैं उनके परिवार को पाल रहा हूँ, इतने बड़े प्रोफेसर को मैं लेकर के आया हूँ, मेरे कहने पर आए हैं, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट को एक अलग एजुकेशन मिले। तो इसमें भी आपत्ति है। इसी प्रकार से क्या आज भी हम ये कह सकते हैं कि अच्छा मुझे IIT में जाने की इच्छा है, मैं एक इस प्रकार के तबके का आता हूँ, तो ठीक है, फाइट करो, एलिजिबिलिटी निकालो और जाओ। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, ये तो बात गलत है। तो यही कहानी उस समय रही है और इस प्रकार से लोग बताते हैं। अब कर्ण को केवल ब्रह्मास्त्र की विद्या नहीं दी गई। ब्रह्मास्त्र विद्या बहुत स्पेशल विद्या है, इसकी क्षमता डेवलप करनी पड़ती है, और देवी की उपासना है ये, केवल मंत्र सिद्धि नहीं है कि एक मंत्र दे दिया और उसको जप करके या फिर उसका उच्चारण करके हमने बाण में संधान कर दिया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 10 महाविद्याओं में से एक ब्रह्मास्त्र विद्या है, माता बगलामुखी, उनकी साधना से ये प्राप्त होता है, ये ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, ये कोई 2 दिन का खेल नहीं है कि हाँ, कोई सामान नहीं है कि हाँ दे दिया। ठीक है, ये भी एक आपको समझना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ आप समझिए, ये कर्ण को महान बता करके
और अर्जुन को छोटा बता करके, युधिष्ठिर को छोटा बता करके क्या साबित हो जाता है कि देखो भगवान जो हैं बेकार लोगों के साथ हैं, जो अच्छे लोग थे, जो टैलेंटेड थे, उनके साथ नहीं थे। कर्ण की जब का वध हुआ तो कृष्ण भगवान ने बोला कि यही एक अवसर है पार्थ, आप इसको मत चूकना। इसका क्या मतलब है कि अरे कर्ण के ऊपर सिंपैथी अगर है, कर्ण ने तो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, कर्ण का सब कुछ अच्छा था, तो फिर भगवान ने देखो उसको मरवाया, मतलब भगवान में ही दोष है। फिर ऑलरेडी कृष्ण भगवान के ऊपर दोषारोपण तो कर ही रखा है कि रास रचाते थे और गोपियों के साथ घूमते थे। अरे किस एज पे करते थे आप, वो एज देखो ना। 8 साल की एज में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, 10 साल 10.5 साल की एज में उन्होंने गोकुल छोड़ दिया। तो 10 साल 9 साल का बच्चा अगर खेलता है, ठिठोली करता है, किसी महिलाओं के साथ घूमता है, तो क्या बुरा करता है। आज के 10 साल 9 साल के बच्चे भी अगर ये करें तो क्या दिक्कत है। पहले 50 साल पुरानी आप पुरानी बात देखिए, तब तो लोग 9 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा अगर बिना कपड़े के भी घूम ले तो कोई बुरा नहीं मानते। तब तो उसको नहीं बोला कि उसमें बुरी भावनाएं हैं, उसमें बुरी भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, या वो किसी को देख ले बिना कपड़ों के तो उसमें बुरी भावना उत्पन्न हो जाती थी। ऐसा तो नहीं होता था। आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से पूछ लीजिए कि कपड़ा पहनना कब स्टार्ट किया था। मैं गारंटी देता हूँ कि 6-7 साल तक तो कपड़ा ही नहीं पहना होगा उन्होंने। ठीक है। अब 2-2.5 साल की उम्र में जब बच्चा चलना फिरना सीखता है, उस समय 3 साल की उम्र में अगर किसी ने किसी के कपड़े उठा करके कोई भाग गया, ठीक है, गोपियाँ नहा रही हैं नदी में और उनके कपड़े उठा करके कोई भाग गया, तो क्या उसको आप बोलोगे कि हाँ उसमें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। इस प्रकार से आप उसको नरेट करोगे 2-2.5 साल के बच्चे के लिए। लेकिन टीवी सीरियल्स में बहुत सारे इवेंट्स में आप क्या देखोगे कि अच्छा एक 15 साल का 20 साल का लड़का ये हरकत कर रहा है, टीवी में तो यही दिखा रहा है, तो उसके लिए मन में डाउट हो जाएगा। तो पढ़ोगे नहीं अगर अपने ग्रंथों को, तो इसी प्रकार के ट्रैप में आप फंसते रहेंगे। ये मेरा पॉइंट है। आपने अगर अगर हम महाभारत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, तो मूल ग्रंथ में जा कर के पढ़िए। यहाँ तक कि ये भी देखिए कि जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है उससे मेन श्लोक मैच करता है या नहीं। हिंदी आपको आती है, बेसिक लैंग्वेज तो आती है। अगर आपने मेंशन, अगर आप ट्रांसलेशन में देख रहे हैं कि हाँ ये वर्ड है, अच्छा ये इस प्रकार का सिमिलर वर्ड क्या वो संस्कृत में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क तो होता नहीं है। समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पर्वत लिखा है, पहाड़, शैल इस प्रकार के, अच्छा ये है ना। तो इस प्रकार से तो आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन पढ़ना नहीं है, सीरियल से ही हम कर लेंगे। ठीक है, सारा नॉलेज सीरियल से ग्रैब कर लेंगे। ये एटीट्यूड हमको छोड़ना पड़ेगा। न मंदिरों में दान करने से धर्म बचेगा, न गरीबों को खाना खिलाने से धर्म बचेगा। ये सारे अच्छे कर्म हैं, दान पुण्य करना चाहिए, मना नहीं है। लेकिन धर्म आपके धर्म ग्रंथों के पठन पाठन और प्रसारण से ही बचेगा। आप कितना भी भंडारा करा लीजिए, लोग खा कर के चले जाएंगे, वो फिर धर्म से नहीं जुड़ने वाले। अगर आप उन्हें सच बात बताएंगे तभी वो अपने धर्म से जुड़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने कर्ण के बारे में बहुत सारी बातें जानी हैं। इसी प्रकार की सीरीज़ मैं एक सीरीज़ वाइज वीडियो बना रहा हूँ। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो आप जाकर मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके दूसरों को इस वीडियो के बारे में बताइए, कमेंट कीजिए ताकि इसका रीच बढ़े। आपकी हेल्प से ही मैं इस प्रकार की वीडियो आगे भी बना पाऊँगा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत तिवारी। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रुड़की का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मेरा रिसर्च वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, पर मेरी बचपन से इच्छा थी कि इस प्रकार के विषयों पे भी मैं रिसर्च करूं और मैं वही कर रहा हूं। आगे भी करता रहूंगा आपके सपोर्ट से। नमस्कार।